Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम डिस्कस करेंगे कि लीजी की क्या क्या राइट होते हैं और लीजी की क्या क्या लाइबिलिटीज होती हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे लीजी को कौन कौन से राइट मिले भी होते हैं। सबसे पहला राइट है उसका राइट टू एक्रीशन। देखिए, अगर लीजर ने कोई प्रॉपर्टी बी को लीज पे दी है, अगर उस प्रॉपर्टी में कोई भी एक्रीशन होता है तो जब भी लीज खत्म होती है वो सारे एक्रीशन किसके हो जाते हैं? लीजर के हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लीजी के पास एक लैंड है जो लीज पर है, अब लीजी ने किसी जो उसके पास की लैंड थी उसको इंक्रोचमेंट कर लिया और एडवर्स पोजीशन की वजह से अब वो जो इंक्रोचमेंट वाली लैंड थी वो उसकी लीज लैंड का ही पार्ट मानी जाने लगी। तो जब वो लीज खत्म हो जाती है तो जो इंक्रोच वाली लैंड थी जिसपे इंक्रोचमेंट किया हुआ था वो लैंड अब किसकी मानी जाएगी? लैंडलॉर्ड की या फिर लीजर की मानी जाएगी। नेक्स्ट है राइट टू अवॉइड लीज ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, अगर जो प्रॉपर्टी लीज पे है और लीजी के बिना डिफॉल्ट की वजह से, नेचुरल कॉजेस की वजह से या किसी और रीजन से वो प्रॉपर्टी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी लीजी के मतलब की नहीं रही है, उसने जिस पर्पस के लिए लिया था वो पर्पस ही डिफीट हो जाता है। तो इस केस में लीजी जो है उस लीज को अवॉइड कर सकता है या कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू डिडक्ट कॉस्ट ऑफ रिपेयर। देखिए, जो लीज की प्रॉपर्टी होती है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, उसको रिपेयर करने की जिम्मेदारी जो है लीजर की होती है। लेकिन अगर लीजर के बिहाफ पे लीजी उसकी रिपेयर कर रहा है तो फिर लीजी जब वो रेंट देगा तो उसमें से रिपेयर की कॉस्ट को डिडक्ट करने का उसके पास राइट होता है। नेक्स्ट है आपका राइट टू मेक सच पेमेंट विच आर ऑब्लिगेटरी ऑन द लीजर एंड टू डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम रेंट। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ए ने एक बिल्डिंग जो है बी को लीज पर दी। अब जो है उस हाउस का, उस बिल्डिंग का एनुअल टैक्स जाना था। अब लीजर ने वो टैक्स नहीं दिया तो जिम्मेदारी किसकी थी? टैक्स पे करने की लीजर की थी। लेकिन अगर लीजर ने टैक्स नहीं दिया तो म्यूनिसिपैलिटी क्या करेगी? उस प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लेगी। तो इसीलिए लीजी ने अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए लीजर के बिहाफ पे वो एनुअल टैक्स दे दिया। तो बाद में जब लीजी रेंट पे करेगा तो उसमें से वो पेमेंट वो डिडक्ट कर सकता है, क्योंकि एनुअल टैक्स देने की जिम्मेदारी लीजर की थी, लीजी की नहीं थी। अगर लीजी ने लीजर के बिहाफ पे पेमेंट कर दिया तो उन सभी पेमेंट को वो रेंट से डिडक्ट करके दे सकता है। नेक्स्ट राइट है राइट टू रिमूव फिक्चर। देखिए, जब भी आप पे कोई लीज होल्ड प्रॉपर्टी आती है तो उसमें आप कुछ अपनी फिक्चर, फर्नीचर, ये सब चीजें लगा लेते हैं। तो जब लीज डिटरमाइन होती है तो लीजी उन फिक्चर को हटा सकता है। लेकिन अगर उसकी लीज डिटरमाइंड हो गई और उसने पोजीशन भी छोड़ दिया फिर वो अपने उन फिक्चर को नहीं हटा सकता है, फिर वो सारे फिक्चर जो है लीजर के पास चले जाएंगे। लेकिन अगर लीज खत्म हो गई है लेकिन अभी भी प्रॉपर्टी लीजी के पोजीशन में है तो वो अपनी चीजों को, अपनी फिक्चर को वहां से हटा सकता है। नेक्स्ट है आपका राइट टू रिमूव क्रॉप। देखिए, अगर आपको जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है उसमें कोई क्रॉप उगी हुई है तो लीजी को ये राइट होता है कि वो उस क्रॉप को काट सके, उसको सेल सके। तो सेल करके जो भी पैसा है वो उसको रख सकता है। तो राइट टू रिमूव क्रॉप जो है वो लीजी का होता है। लास्ट राइट है आपका राइट टू असाइन हिज इंटरेस्ट। देखिए, लीजी के पास जो लीज होल्ड का राइट होता है वो भी एक तरीके की इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो वो अपनी इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को दूसरे को असाइन कर सकता है, दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है इन फॉर्म ऑफ मॉर्गेज या सबलीज। तो लीजी अपनी लीज होल्ड राइट को आगे जाके सबलीज भी कर सकता है और उसे मॉर्गेज पे भी रख सकता है। तो ये राइट लीजी को मिलेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लीजी को कौन कौन से राइट होते हैं। एक्रीशन जो भी होते हैं वो लीजर के होते हैं। डिस्ट्रक्शन होने पे वो प्रॉपर्टी को अवॉइड कर सकता है।
जो रिपेयर करी है वो रेंट में से डिडक्ट कर सकता है, जो पेमेंट लीजर को करने थे लेकिन लीजी ने कर दिए उन पेमेंट को वो रेंट से डिडक्ट कर सकता है। लीज खत्म होने के बाद लेकिन अभी उस पर पोजेशन है, तो उसने जो जो चीजें वहां लगा रखी थी, फिक्सचर फर्नीचर, उन्हें वो हटा सकता है। और अगर लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे कोई क्रॉप होती है तो उसको काट सकता है, रिमूव कर सकता है, और वो अपने इंटरेस्ट को सबलीज भी कर सकता है और मॉर्गेज भी कर सकता है। इस तरीके से उसे राइट टू असाइन हिज इंटरेस्ट होता है। तो ये थे लीजी के राइट। अब हम देखेंगे कि लीजी की लाइबिलिटी क्या क्या होती है। देखिए, लीजी की पहली लाइबिलिटी है कि अगर लैंड से रिलेटेड उसको कोई फैक्ट पता है तो वो लीजर को बताए, जो कि लीजर को नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने जो लीज होल्ड पे लैंड ली है उसमें कोई दबा हुआ खजाना पड़ा हुआ है। अब उस खजाने की नॉलेज लीजी के तो होती है लेकिन लीजर को नहीं होती है, तो ये लीजी की ड्यूटी बैठती है कि वो उसको बताए, क्योंकि खजाना दबा होने की वजह से उस लैंड की कीमत बढ़ जाती है। तो लीजी की ड्यूटी है कि वो कोई भी फैक्ट उसे लीज होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में पता है तो उसे लीजर को डिस्क्लोज करे। नेक्स्ट है ड्यूटी टू पे रेंट। देखिए, ये रेंट पे ली जाती है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, या प्रीमियम पे ली जाती है, या रेंट और प्रीमियम दोनों को मिला के ली जाती है। तो लीजी की ये ड्यूटी होती है कि वो टाइम टू टाइम रेंट को पे करे, लीजर को करे, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को करे, और ऐसे प्लेस पर करे जहाँ पे लीजर कहता है। लीजर को रेंट मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लीजी को खुद ही ऑफर करना चाहिए रेंट पे करने का। नेक्स्ट है, लीजी को प्रॉपर्टी मेंटेन करनी चाहिए। ये नहीं कि लीजी के बाद प्रॉपर्टी आई अब वो उसे मेंटेन ही नहीं करेगा। अगर उसने कोई लैंड ली है, अब उसमें बाहर के भी कोई कैटल आ रहे हैं, ग्रेस कर रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, तो ये लीजी के पार्ट पे गलत होगा। लीजी की ये ड्यूटी होती है कि उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करे। नेक्स्ट है कि अगर लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे कोई थर्ड पार्टी इंक्रोचमेंट करती है तो उसका नोटिस उसे जो है लीजर को इमीडिएटली देना चाहिए, क्योंकि जब कोई आपकी प्रॉपर्टी को इंक्रोच करते हैं तो उससे लीजर का जो राइट है इफेक्ट होता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी को अब कोई और यूज कर रहेगा थर्ड पार्टी। तो लीजी को जैसे ही कोई इंक्रोचमेंट करता है तो उसका नोटिस जो है लीजर को देना चाहिए। नेक्स्ट है, लीजी को जो है प्रॉपर्टी रीजनेबली यूज करनी चाहिए। देखिए, जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, बिल्कुल सेम वे लीजी को भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है, नॉट टू इरेक्ट परमानेंट स्ट्रक्चर। देखिए, लीजी को कभी भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने की जो है उस पर ये राइट नहीं होता है। अगर वो कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना चाहता है तो उसे पहले लीजर से परमिशन लेनी चाहिए, और लीजर चाहे तो उस परमानेंट स्ट्रक्चर को वो डेमोलिश भी कर सकता है। तो इसलिए लीजी को जो है नॉर्मली परमानेंट स्ट्रक्चर इरेक्ट करने की परमिशन नहीं दी जाती। लास्ट है आपका, लीजी को टू रिस्टोर पोजेशन। देखिए, जब लीज जो है टर्मिनेट हो जाती है, डिटरमाइन हो जाती है, तो लीजी को जो उसने लैंड का पोजेशन या इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन ले रखा है वो पोजेशन उसे लीजर को वापस करना होता है। तो ये लीजी की लाइबिलिटी होती है, ड्यूटी होती है कि लीज को खत्म होने पे वो पोजेशन को जो है वापस कर दें। तो ये थे आपके लीजी के राइट और लाइबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछ लिया जाता है कि लीजी के क्या क्या राइट है और क्या क्या लाइबिलिटी है। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा लीजी के राइट एंड लाइबिलिटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।